हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसी चल रही है आपकी लाइफ और कैसे चल रही है आपके किसी भी आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन? मुझे कमेंट्स में बताइए। आज हम कवर करने वाले हैं थोड़ा सा एक टफ कॉन्सेप्ट, स्किज़ोफ्रेनिया, गिवन बाय डेल्यूज एंड गॉटरी, जो कि काफी पॉपुलर फ्रेंच क्रिटिक्स रह चुके हैं। इनके दो कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, लेकिन एक एक करके हम इन कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। आज बारी है स्किज़ोफ्रेनिया की। तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में समझेंगे, क्या कहा उन्होंने इस टर्म के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की एमसीक्यूज भी कवर करेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो ये हैं डेल्यूज और गॉटरी, जिन्होंने 20th सेंचुरी में साइको एनालिसिस को चैलेंज किया, क्रिटिक किया और अपने खुद के रैडिकल व्यू पॉइंट्स क्रिएट किए। उन्हीं में से एक फर्स्ट व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि हम आज कवर करेंगे, और बाकी व्यू पॉइंट्स को भी हम फर्दर वीडियोस में कवर करते रहेंगे। उनके जॉइंट वर्क्स में दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक करके इन तीनों को ही कवर करेंगे हम। आज हम करेंगे कैपिटलिज्म एंड schizophrenia, then Kafka towards a minor literature and what is philosophy। तो ये सब हम कवर करने वाले हैं, काफी काम आएगा आपके यूजीसी नेट और बाकी सभी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कैपिटलिज्म एंड स्किज़ोफ्रेनिया, इस बुक के दो पार्ट्स हैं, रिटन बाय डिल्यूज एंड गॉटरी। ये आप जानते ही हैं, रिस्पेक्टिवली बोथ ऑफ देम फिलोसोफर एंड साइको एनालिस्ट्स। जो दो बुक्स हैं उसमें से पहली है एंटी इडिपस, जो कि 1970 में आई थी, एंड दूसरी इज थाउजेंड प्लेटूज, 1980 की बुक है। दोनों बुक्स को उन्होंने लिखा था मई 1968 में, और इट वाज अ वेरी chaotic period in France। They have talked about society, they have talked about politics, they have talked about psychoanalysis, Sigmund Freud, Jacques Lacan, mind and freedom। गॉटरी और डिल्यूज को समझने से पहले हमें सिगमंड फ्रॉइड और जैक लैकान के कुछ कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा, जिसमें से एक है डिजायर इज लैक। फ्रॉइडन और लैकानियन साइको एनालिसिस कहते हैं कि डिजायर इज नॉट जस्ट वांटिंग समथिंग यू डोंट हैव, इट इज बिल्ट ऑन द आइडिया दैट वी आर नेवर कंप्लीट। कभी भी एक्चुअलाइजेशन हमारा नहीं होगा। कुछ ना कुछ हमेशा हम अपनी लाइफ से मिस करते रहेंगे। वी हैव गॉट दिस, नाउ वी वांट दैट, वी हैव गॉट दैट, नाउ वी वांट दिस। अ फीलिंग ऑफ होलनेस, वो गैप, क्या वो कभी फिल होता है? So they say, both of them say, desire is not about getting the object, but about chasing what we think will fill the gap. Imagine you're craving for the latest iPhone. You think, if I get this phone, I'll be happy. You buy it, enjoy it for a while, but soon you feel something is still missing. Now you want a new trip, a new job, a new relationship, new something, something, something. That is because the phone was never the true object. It was just a stand in for the deeper lack that can never be permanently fulfilled, and you even do not know ki what you are lacking. तो desire is lack। अब समझते हैं कंसेप्ट। एंटी इडिपस में बताया गया कि किस तरीके से सोसाइटी, स्पेसिफिकली कैपिटलिज्म एंड साइको एनालिसिस, हमारे दिमाग और हमारे डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं। इनका मानना था डिजायर इज नॉट द लैक, बट डिजायर इज क्रिएटिव। Desire is not about lack or wanting what you do not have, like Freud said। Desire तो प्रोडक्टिव है। डिजायर की वजह से नई नई चीजें बनती हैं, लोग कनेक्ट होते हैं, चीजें कनेक्ट होती हैं, क्रिएटिविटी आती है। मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि किसी गेम में कुछ ब्लॉक्स को जोड़ रहा है, कासल बना रहा है, स्पेसशिप बना रहा है, स्ट्रेंज क्रीचर्स बना रहा है। नॉट बिकॉज दैट छोटा बच्चा लैक समथिंग, बट बिकॉज दे एंजॉय द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड कनेक्टिंग, एंड दैट इज डिजायर प्रोड्यूसिंग, नॉट लैकिंग समथिंग। लैक नहीं है, हमेशा हम लैक ही क्यों बोले? इट कैन बी द डिजायर ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिजायर ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, डिजायर ऑफ क्रिएटिविटी, डिजायर ऑफ getting connected with the people around you, with the things around you। Why can't we take it positive? फ्रॉइड के साथ, according to these two people, there was some problem। फ्रॉइड ने हमेशा हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थ्रू इडिपस कॉम्प्लेक्स।
इडिपस कॉम्प्लेक्स जो कि हम जानते ही हैं, एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप होता है मॉम डैड और बच्चे का। डेल्यूज और गॉटरी ने कहा बाहर आओ इस ट्रायंगल से। इट इज जस्ट too much family drama, too small and too limiting. A teenager is obsessed with so many other things also around him, the politics, the social justice. लेकिन फ्रॉइडन थेरेपिस्ट क्या कहेगा? It is secretly about their relationship with father. Deleuze and Guattari would say no, their desire is not only about father. इतना limited मत करिए. It is not just about the family. It is about the world. एक बच्चा अपने इस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप मदर और फादर से बाहर निकल कर भी बहुत कुछ सोच सकता है। हो सकता है उसे दुनिया से कोई ट्रबल हो सकता है दुनिया में वो कुछ अचीव करना चाहता हो। Why to associate everything with Oedipus complex? फिर उनका मानना था कि कैपिटलिज्म इज नॉट ओनली अबाउट डिजायर्स दैट यू लैक। कैपिटलिज्म तो आपके डिजायर्स को पसंद करता है, ओल्ड ट्रेडिशंस को ब्रेक करता है, ओल्ड रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक करता है, नए नए रूल्स बनते हैं, कंज्यूमरिज्म आता है, कैपिटलिस्ट्स का कंट्रोल आता है। इट लेट्स डिजायर रन वाइल्ड, देन चैनल्स इट इनटू प्रॉफिट। पहले आपके डिजायर्स को पागल हो जाने दिया जाता है, आप अपने डिजायर्स बढ़ाइए। यू यूज जस्ट बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स नहीं, प्रोटीन शेक्स पर आइए। वो और ज्यादा महंगे और महंगे हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ऐसा कंसेप्ट हमारे दिमाग में फीड कर दिया जाता है। कैपिटलिज्म गिव्स यू एड्स फॉर SUVs एंड लग्जरी वेकेशंस। थोड़े दिन पहले एक एड आई थी जिसमें दिखाया गया है कि एक बच्चे की जीके बहुत अच्छी है स्कूल में, बिकॉज उनके फादर ने क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप ली हुई है। तो दैट विल प्रोवोक एवरी अदर स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द 49 स्टूडेंट्स इन क्लास की मेरे पापा भी क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप अगर लेंगे तो मेरी भी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। यस, वी नो कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि आप दुनिया घूमते हैं, आप प्लेसेस पर लाइव जाते हैं, प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं तो आपकी जीके अच्छी हो जाती है। बट everyone cannot afford to go for the क्लब महिंद्रा मेंबरशिप और गो फॉर द वर्ल्ड टूर्स। हर कोई तो नहीं जा सकता। लेकिन इस तरीके का कैपिटलिज्म, इस तरीके का कंज्यूमरिज्म प्रोवोक करता है, आपके डिजायर्स को कैप्चर करता है, आपको एक पैकेज बनाकर देता है और उस पैकेज को आपको सेल किया जाता है। इन लोगों ने किया, डिल्यूज और गॉटरी ने किया शीजो एनालिसिस, और उससे पहले चल रहा था साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या होता है? साइको एनालिसिस एक बॉक्स में बंद होकर ही सोचता है, फैमिली बॉक्स में बंद होकर। कोई भी प्रॉब्लम क्यों है? कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, घर में कोई ट्रबल होगी, फादर का बिहेवियर होगा, मदर का बिहेवियर होगा, इसके आगे नहीं सोचना। शिजो एनालिसिस लेट्स डिजायर फ्लो फ्रीली, लाइक इन schizophrenia used as a metaphor, not as a diagnosis. तो साइको एनालिसिस क्या कहता है? यू आर एंशियस बिकॉज ऑफ unresolved feelings towards your parents. And schizoanalysis क्या कहेगा? What are the flows in your life being blocked? ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में ब्लॉक हो रहा है? फैमिली से हटके भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, फैमिली से हटके भी हो सकता है। इट कैन बी योर वर्क, इट कैन बी योर maybe suppressed creativity about something, it can be your relationship. Let us follow these flows instead of trapping them into only the फैमिली स्टोरी। बाहर निकलो फैमिली स्टोरी से। हो सकता है फैमिली स्टोरी इज योर ट्रबल, लेकिन हो सकता है बाहर का कोई एलिमेंट इज योर एक्चुअल ट्रबल। इसके बाद वो बात करते हैं कि कई बार हम इंसान अपने आप को खुद रिप्रेस करते हैं, करना चाहते हैं, ताकि हम विक्टिमाइज होकर आराम से बैठे रहें। राइट? Fascism does not just come from above. People sometimes desire their own oppression, and they call this microfascism. Small everyday ways we accept control. Control accept करना हम पसंद करते हैं क्योंकि शायद कभी कभी कंट्रोल एक्सेप्ट करना कंट्रोल करने से कम मेहनत करने वाला होता है। A worker complains about strikes. People should just do their jobs and stop causing troubles.
एक वर्कर कहते हैं क्यों स्ट्राइक करनी है, अपना काम करो ना, आपको काम करने का एट द एंड ऑफ द डे पैसा मिल रहा है. दे आर नॉट रेडी टू टेक दैट रेवोल्यूशनरी स्टेप ऑफ स्ट्राइक. मैं जानती हूँ कि स्ट्राइक करना इज नॉट दैट इजी. इट इज इजी टू से बट मे बी नॉट दैट इजी. बट कहीं ना कोई रेवोल्यूशन की शुरुआत होगी, तभी चेंजेस आएंगे ना. Even though they are exploited, they identify with authority and they reject their own potential liberation. लेकिन इस दुनिया में रेवोल्यूशंस आए हैं, आते रहेंगे. रेवोल्यूशंस नहीं आते तो शायद कोई भी एशियाटिक कंट्री आज की डेट में फ्री नहीं होती. आज भी हम लोग कॉलोनाइज्ड ही होते. अभी तक हम बात करें एंटी इडिपस फर्स्ट बुक की. अब सेकेंड बुक की बात करते हैं. अब हम बात करेंगे 1000 प्लेटूज के बारे में, जो कि 1980 की बुक है बाय द सेम टू राइटर्स. फर्स्ट वॉल्यूम हमने पढ़ लिया है एंटी इडिपस 1972 का. अब ये वर्क हम पढ़ेंगे जो कि पॉलिटिकल है और प्रोवोकेटिव है. इस वर्क में वो बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की. एक एक करके वो कॉन्सेप्ट्स करेंगे. तो फर्स्ट वन इज राइजोम. तो कहते हैं कि हम लोग जब कन्वेंशनल वे में किसी भी जड़ तक पहुंचना चाहते हैं तो हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहुंचते हैं कि दिस इज अ बॉय. सपोज इस बॉय को कोई ट्रबल है और हम एक रीजन उसके पीछे ढूंढना चाहेंगे, एक रूट तक पहुंचेंगे. लेकिन देयर इज अ राइजोम. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक अ ट्री जिसकी रूट्स और ब्रांचेस हैं, थिंक लाइक अ राइजोम, जिंजर और ग्रास अंडरग्राउंड जिसके बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई सेंट्रल रूट नहीं होती. उसी तरीके से एक इंसान के आइडियाज, उसके कल्चर, उसका सिस्टम इज स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शंस, कनेक्टिंग अनप्रिडिक्टेबली. एग्जाम्पल लेते हैं इंटरनेट का. इंटरनेट का कोई सिंगल सेंटर नहीं है, जस्ट लिंक्स कनेक्टिंग एवरीवेयर. यू कैन स्टार्ट एनीवेयर. किसी मीम से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी न्यूज आर्टिकल से, किसी कैट के वीडियो से, डॉग के वीडियो से, इंसान की किसी रील से, एंड जम्प टू एनीथिंग जस्ट लाइक दैट, लाइक अ राइजोम. तो राइजोम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को देखने की जरूरत है, नॉट इन अ क्रोनोलॉजिकल वे. इसके बाद वो एक टर्म प्रोवाइड करते हैं हमें, दैट इज असेंबलेजेस. एवरीथिंग इज मेड ऑफ पार्ट्स. काइंड ऑफ यहाँ पर आप कह सकते हैं डिकंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ थियरी आ गई है. एवरीथिंग मेड ऑफ पार्ट्स, पीपल, ऑब्जेक्ट, आइडियाज, ये तीन चार चीजें आपस में एक साथ काम कर रही होती हैं. These parts from assemblages that can change, break and recombine. बाइसिकल. बाइसिकल के असेंबलेजेस क्या है? एक असेंबलेज का हो सकता है बाइसिकल, राइडर, रोड. बाइसिकल की खुद को इंपॉर्टेंस नहीं है ना जब तक राइडर और रोड ना हो. राइडर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक बाइसिकल और रोड ना हो. रोड की क्या ही इंपॉर्टेंस अगर उस रोड पर बाइसिकल और राइडर नहीं आ रहे या किसी भी और तरीके का ट्रैफिक. मैं तो बाइसिकल सिर्फ एक सिंगल एग्जांपल ले रही हूँ. इफ द रोड फ्लड्स और द राइडर गेट्स टायर्ड, assemblage changes और falls apart. है ना. तो कुछ ना कुछ चेंजेस, अगर पीपल में चेंज आया और ऑब्जेक्ट आइडिया में नहीं आया, वो पॉसिबल नहीं है. पीपल में चेंज आएगा तो ऑब्जेक्ट आइडिया में चेंज आएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज आएगा तो पीपल और आइडिया में चेंज आएगा, आइडिया में चेंज आएगा तो पीपल और ऑब्जेक्ट में चेंज आएगा. तो एवरीथिंग इज असेंबलेज. हम एट प्रेजेंट ये वीडियो पढ़ रहे हैं. वीडियो इज नॉट जस्ट की वीडियो का कंटेंट. वीडियो किस असेंबलेज से मिलकर बना, इसका खुद का कंटेंट. यू एंड आई और हमारे आइडियाज, हमारी नॉलेज, हमारी प्रायर अंडरस्टैंडिंग, ये सब असेंबलेजेस हैं. दो टर्म्स की बात की जाती है इसके बाद, डिटेरिटोरियलाइजेशन एंड रीटेरिटोरियलाइजेशन. द फर्स्ट टर्म जिसमें वो कहते हैं कि ओल्ड रूल्स ब्रेक हो जाते हैं और नए रूल्स आते हैं, लेकिन नए रूल्स फिर खुद को दोबारा से ब्रेक करते हैं और लगभग हम पुरानी चीजों पर ही वापस आ जाते हैं. एग्जाम्पल, जब ये सॉन्ग्स की, म्यूजिक की स्ट्रीमिंग ऑन स्पॉटिफाई और जियो सावन अवेलेबल नहीं थी, वी यूज टू बाय सीडी. उसको भी बाय ही किया जाता था सीडीज को. फिर हमारे पास प्लेटफॉर्म आ गए स्पॉटिफाई जैसे और आई डू हैव जियो सावन. तो हमें लगा कि अरे अब वो फिजिकली किसी चीज को ओन करने का चक्कर खत्म हुआ, बाय करने का चक्कर खत्म हुआ. स्ट्रीम होने लगे नए गाने बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से, इजीली, आराम से. अब क्या हुआ, अब हमें उन्हीं को सुनने के लिए एक मंथली सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है एंड वी आर स्टक इन द सेम ऑर्डर. द ओल्ड टेरिटरी
फिजिकली ऑनरशिप करने की टेरिटरी थी ना पुरानी सीडीज को, वो कोलैप्स तो हो गई, लेकिन एक नई टेरिटरी लगभग वैसी ही क्रिएट हो गई कि अब हमें डिजिटल एक्सेस को ओन करने की ही जरूरत है। रूल्स ब्रेक तो हुए, बट कहीं ना कहीं हम उन्हीं पुरानी चीजों पर किसी और तरीके से वापस पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो बात करते हैं एक टर्म की, बिकमिंग। एंड दिस इज सिंपल, कि हम कभी भी स्टैटिक नहीं होते कि हम आज ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, टॉकिंग अबाउट योर व्यू पॉइंट, योर आइडेंटिटी, योर पर्सनालिटी। सब कुछ एनहांस होता चला जाता है टाइम के साथ साथ। टुडे वी कैन लाइक और डिसलाइक समवन, टुमारो वी कैन डिसलाइक और लाइक द सेम पर्सन रिस्पेक्टिवली, राइट। कोई कैरेक्टर, कोई मूवी हम उसके साथ एसोसिएट नहीं कर पाए 20 साल पहले, आज समझ में आती है, या 20 साल पहले अच्छी लगी थी और आज वी थिंक why did we like it in the first place, what was there in the movies like DDLJ and कुछ कुछ होता है, all stupidities were there. This is what I think about these movies. मैं अपना ही एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कोई भी स्टेबल कैटेगरी नहीं होती है। इट कैन बी एनीथिंग। एक छोटा बच्चा कैन लव सम टॉय और बड़े होकर वही टॉय हमें पसंद नहीं आएगा, हम मूव ऑन हो जाएंगे। हमारी फीलिंग, हमारी इमेजिनेशन, हमारे पर्सपेक्टिव सब चेंज होते चले जाते हैं। तो वी आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ बिकमिंग। वी हैव नेवर एवर बिकम एनीथिंग। कभी भी हम कुछ नहीं बन पाते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ, कोई ना कोई छोटा मोटा चेंज आता रहेगा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी कहती है कि कोई भी एक यूनिफाइड आइडेंटिटी नहीं है, किसी की मल्टीपल ओवरलैपिंग रियलिटीज है, पर्सपेक्टिव्स है, फोर्सेस है। पर्सन इज नॉट जस्ट अ स्टूडेंट। आप सभी स्टूडेंट है, मैं भी हूँ स्टूडेंट, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, हमेशा स्टूडेंट हुई ना। तो अदर देन बीइंग अ स्टूडेंट, आई एम अ मदर, आई एम अ पेरेंट, आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ छोटा मोटा राइटर, आई एम अ डॉटर, आई एम अ गेमर। एक सिंगल ट्रू सेल्फ नहीं है ना मेरा। तो आई एम सो मेनी थिंग्स दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड जब मेरी आइडेंटिटी पूछी जाती है। जब मेरी आइडेंटिटी या आपकी आइडेंटिटी पूछी जाएगी तो सबसे मेजर थिंग एक्सपेक्ट की जाएगी, क्या करते हो बेटा? स्टूडेंट हो। आप स्टूडेंट होने के साथ साथ सन हो, डॉटर हो, गेमर हो, स्विमर हो, स्केटबोर्डर हो, so many other identities are associated simultaneously with you. तो हमारे 1000 प्लेटूज को एक बार समराइज करके मैं आपको बताती हूँ। इसने हायरार्की को, आइडेंटिटी को और नॉलेज को चैलेंज किया। कल्चरल स्टडीज, आर्ट, पॉलिटिक्स, फिलोसफी को काफी इन्फ्लुएंस किया और बताया कि थिंक अबाउट द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। चीजें उतनी सिंपल, उतनी सीधी सादी नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम का सेम रूट नहीं होता है। इट इज नॉट ऑलवेज कि आपकी एक सिंगल आइडेंटिटी हो, मल्टीप्लिसिटी होती है। एंड सो मेनी थिंग्स आर एसोसिएटेड विद यू। बी क्रिएटिव इन योर थॉट प्रोसेस। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ लगातार चेंज होता रहता है। उन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए उनके साथ बढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं ही करवा रही हूँ आपको, और हमारे लाइव क्लासेस में हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। जब हमारी क्लासेस में हमारे लाइव सेशंस होंगे। इन एंटी इडिपस, व्हाट डू डिल्यूज एंड गॉटरी आर्ग्यू डिजायर इज? डिजायर इज अकॉर्डिंग टू देम अ प्रोडक्टिव क्रिएटिव फोर्स। आप मुझे बस बताइएगा कमेंट्स में कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए आपको यहाँ पर, उसमें से कितने मार्क्स मिले आपको। Desire produces reality, connects, flows, builds rather than just lack. What concept do they use to criticize Freudian psychoanalysis? Oedipal triangle. They argue Freud reduces desire to the family structure, mother, father and child. यहीं तक सीमित होकर रह जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट्स, चाइल्ड, मदर, फादर। इसके आगे भी दुनिया है, इसके आगे भी सोचिए। What is schizoanalysis in Anti-Oedipus? Treating schizophrenia with psychoanalysis, mapping desire outside of family and repression, a therapy for mental illness, or a Marxist economic model? Answer B. Option B is the correct answer. Mapping desire outside of family and repression. Schizoanalysis follows the free flow of desire, unlike psychoanalysis, which limits it under the triangle.
What metaphor do Deleuze and Guattari use in A Thousand Plateaux to explain non-hierarchical knowledge? Rhizome. A rhizome spreads in all directions without a single root or center, just like ginger. What is an assemblage? Assemblage is a temporary system of interacting parts. It can include people, object, ideas, all the forces that come together and change over time. मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस और यूजीसी नेट के लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरीके से ज्वाइन करनी है उसके लिए आपको क्वेरी करनी पड़ेगी। 2 लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जिनके लिए आप एडमिशन क्वेरी कर सकते हैं। आप में से कोई भी किसी भी लिटरेरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरी तरफ से गुड लक।